हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इन 4 पॉइंट्स पे काम करने वाले हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है कि हमें क्या करना है कि जब भी यूजर बिना लॉगिन किए कोई भी आइटम कार्ट के अंदर ऐड कर रहा है या विश लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है, तो हमें क्या करना है उससे एक तरीके से परमिशन के लिए, फिर लॉगिन और साइनअप के लिए पूछना है। ठीक है कि भाई अगर आप आइटम कार्ट के अंदर ऐड कर रहे हो तो पहले लॉगिन या साइनअप कर लो। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो साइनअप कर सकते हो, अदरवाइज लॉगिन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज, लॉगिन और साइनअप की एक सिंपल सी यूआई बनानी है जिससे हम ऐप के अंदर काम चल सके, तो उस पर काम करना है। प्रोफाइल की एक सिंपल सी यूआई बनानी है, उस पर काम करना है। ठीक है। फायर स्टोर का कनेक्शन करना है, फायर बेस का ऑलरेडी हो रखा है, फायर स्टोर का सेटअप करना है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर हम डेटा भेज के देखेंगे साइनअप का, और उस डेटा के बेस पे हम लॉगिन का एक प्रोसीजर लगा के देखेंगे कि यार ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ठीक है। कंप्लीट लॉगिन का प्रोसेस और साइन अप का नहीं होगा, क्योंकि हम डेटा इसमें आप चेक करें तो मैं आपको डेमो दे देता हूं पहले। फालतू चीज बताने से पहले डेमो दे देता हूं क्या करने वाले हैं। ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ जाते हैं, अभी हम ऐप के अंदर हैं। ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम कार्ड पे करते हैं तो हमें हमारे पास ऐसा डायलॉग आएगा कि भाई लॉग इन या क्रिएट अकाउंट, इस तरीके से, क्योंकि हमें अभी यूजर ने लॉग इन कर ही नहीं रखा है। या फिर हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और हम क्रिएट अकाउंट पे जा सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। ये डेटा फायरबेस में हमारे जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा हमारा जा रहा है, तो ये हम फायरबेस के अंदर डेटा सेव करने वाले हैं। ठीक है। और यहां से हम लॉग इन भी कर सकते हैं इस डेटा के बेस पे कंडीशंस लगा के। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर करेंगे। हाँ, लॉग इन और साइन अप को हम प्रॉपरली सिंक नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट डेटा जाने लगेगा फायर स्टोर के अंदर। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन 4 पॉइंट्स पे काम करने वाले हैं। ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जब भी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम जब यूजर पे कोई भी, अभी देखो यूजर लॉगिन वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर तरीका चल रहा है अभी, मतलब प्रॉपर तरीके से लॉगिन वाला सिस्टम हमने बनाया ही नहीं है अभी। हमने क्या करा, यहाँ पे आइटम दिखाया है और जब जाके यहाँ से यूजर अपने आइटम को ऐड टू कार्ट कर सकता है। अब अगर हम इसे रियल ऐप से, रियल सिनेरियो से कंपेयर करें तो ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। कभी भी आप फ्लिपकार्ट कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, अगर आप ऐड टू कार्ट में ऐड करना चाह रहे हो इस लिस्ट में, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा ऐप के अंदर। आप सिर्फ आइटम्स को ब्राउज कर सकते हो बिना लॉगिन के। ठीक है। तो अगर हमें लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आइटम को कार्ट के अंदर डालने के लिए हमें एक यूजर आईडी चाहिए होती है। वो यूजर आईडी कब मिलती है? जब हम लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं। ठीक है। जो अभी हमारे ऐप के अंदर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी यूजर बिना लॉगिन करे कार्ट पे ऐड करने का बटन क्लिक कर रहा है, तो हमें उसे एक डायलॉग दिखाना, प्लीज लॉग इन। ठीक है। और लॉग इन वाले बटन पे क्लिक करेगा, देन वो साइन अप और लॉग इन वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है। आइदर या ये विश लिस्ट में करे या फिर कार्ट, दोनों पे हमें ये चीज सेम करनी है। ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमें ये पॉइंट हम पे काम करना है। देन उसके बाद हमें लॉग इन और साइन अप की यूआई बनानी है हमें। ठीक है। देन हमें प्रोफाइल की यूआई बनानी है। देन हम फाइव स्टोर के साथ कनेक्शन करेंगे अपने ऐप का, और ट्राई करेंगे कि लॉगिन और साइन अप का प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर हो जाए। ठीक है। तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं और अपना कोड ओपन कर लेते हैं। इस कोड को हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है। और इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज। ओके। ओके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जितनी बार हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, हमें एक लॉगिन यूजर है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है। वो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा क्या, असिंक स्टोरेज। क्योंकि असिंक स्टोरेज के बेस पे ही हम चेक करने वाले हैं कि यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाके आपको टाइप करना रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी असिंक स्टोरेज। ठीक है। हम जा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये हमें ले जाएगा सीधे हमारी ऑफिशियल वाली साइट पे। आई थिंक यहाँ पे हमें कहीं डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है। यहाँ से हम इसकी ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके हम यहाँ से पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कॉपी करो, कॉपी करके करो पेस्ट। ओके। पेस्ट करने के बाद हमें करना है ऐप को एक बार रन। थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। असिंक स्टोरेज की हेल्प से हम क्या करेंगे,
अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो जो हमारा डेटा असिंक स्टोरेज के अंदर हम जो भी की सेव कर रहे हैं उसके अंदर नल होगा। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर डेटा नल है इसका मतलब यूजर ने लॉग इन नहीं करा, तो हम इसे लॉग इन और साइन अप पेज पे लेके जाएंगे और वहां से अपना लॉग इन और साइन अप वाला जो भी लॉजिक है उसे लिखेंगे। देन हम यूजर को फिर से होम पे ले आएंगे और यहाँ से अब यूजर क्या कर सकता है, यूजर आईडी हम लॉगिन के टाइम पे सेव करा देंगे असिंक स्टोरेज के अंदर। तो अब यूजर अपने कार्ट आइटम को कार्ट के अंदर ऐड, मतलब अपने आइटम्स को कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है। और जब ये सारी चीजें प्रोसीजर होगी तभी तो हम सारे ये कार्ट आइटम और विश लिस्ट आइटम को हम सर्वर पे सेव कराएंगे, क्योंकि अभी तो ये सब लोकल है। अब अभी अगर आप ऐप क्लोज कर देते हो फिर से वो कर देते हो तो ये लोकल सारी चीजें, हमें क्या करना है, इसे सर्वर के साथ करना है, मतलब फायरबेस के साथ। तभी हमने फायरबेस का कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें फिर हम यूजर आईडी के बेस पे फायरबेस पे सेव कराएंगे। तो अभी फिलहाल इसको रन होने देते हैं। जैसे ये रन हो जाता है वीडियो को मैं रिज्यूम कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसका वेट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक अभी 37% हुआ है। ठीक है, ओके, तो हमारा ऐप रन हो गया है। अब हमें क्या करना है, असिंक स्टोरेज का यूज करना है। ठीक है, और असिंक स्टोरेज के अंदर में एक की चेक करनी है, और ये की चेक करनी है जिसमें ऐसे मान लो हमने डाल दिया इज यूजर लॉग्ड इन और नॉट, है ना, इस तरीके से की डालेंगे हम। तो सबसे पहले हमें चेक कहाँ करनी है, जैसे मान लो हमने कोई भी आइटम ओपन किया और यहाँ जाके ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, या विश लिस्ट पे क्लिक करें। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ, प्रोडक्ट डिटेल वाली पेज। ऑलरेडी आई थिंक हम यहीं पे हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहीं पे हम। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल और इसके अंदर में बटन ढूंढना सबसे पहले, सबसे ये वाला। ठीक है, ऐड टू कार्ट। ओके, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। और कंडीशन कैसे भाई, ये सारा हम उठाएंगे डेटा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक यूजर स्टेटस। ठीक, और इसको यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको अवेट लगा दो, सिंक लगा दो इसमें, और यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर स्टेटस ले लो। यहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू अवेट। ठीक है, असिंक स्टोरेज, असिंक स्टोरेज आया नहीं, कॉन्स्ट स्टेटस अवेट असिंक स्टोरेज आ नहीं रहा, टाइप करना पड़ेगा, असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर इज यूजर, कैपिटल में लिख सकते हैं, इज यूजर लॉग्ड इन, इतनी बड़ी हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पे असिंक स्टोरेज आ नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट असिंक स्टोरेज पूरा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी असिंक स्टोरेज। ठीक है, इफ जो हमारा स्टेटस है वो क्या है, इक्वल टू नल। ठीक है, जब नल है तो क्या करना है, हमें अलर्ट दिखाना है। अलर्ट तो क्या देखेंगे, अभी हम एक्चुअल मॉडल बनाएंगे यहाँ पे, पर अभी हम ये चेक कर ले रहे हैं इसको, प्लीज लॉग इन। ठीक है, एल्स हमारा ये लॉजिक, हमें क्या करना है, लास्ट में जाके यहाँ पे ये वाला लॉजिक हमारा कॉल कर लेना है, चेक यूजर स्टेटस। ठीक है, ओके, एक बार मैं इसको अपना जो है इसको क्लोज करके फिर से एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या है कि मेरा जो भी ऐप में अभी ये देखो सजेशंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये कल का ओपन है, मैंने अभी तक क्लोज ही नहीं किया था VS कोड, तो इस केस में दिखा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस पर ट्राई करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि प्लीज़ लॉग इन का हमारा जो है आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे
यहाँ से इससे स्टेटस से नल वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब मैं जब ये समझ में आ गया कि नल वैल्यू मिलती है जब तक हम कोई भी डेटा सेव नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट में हमारी नल वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों चीजें, ये सेम चीज चेक यूजर स्टेटस या फिर एक काम और कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इस पे क्लिक करूंगा तो फिर मुझे दोबारा से फिर मुझे यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, कहाँ गया विश लिस्ट वाला, तो मुझे ये वाला ऑप्शन फिर मुझे यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शनलिटी है एक्चुअल में ये मुझे सिर्फ इतना कोड यूज करना है। क्या, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट ले लेता हूँ इज यूजर या फिर या लॉग्ड इन, स्टार्टिंग में मैं इसको फॉल्स रख लेता हूँ। ठीक है, और ये डेटा को पहले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, अगर नल आ रहा है तो इस यूजर लॉग्ड इन को हमें करना है फॉल्स। ठीक है, जो डिफॉल्ट में भी है, अदरवाइज इस यूजर लॉग्ड इन को करना है ट्रू। ठीक, और यहाँ पे रिटर्न कर देना क्या हमें, रिटर्न इज यूजर लॉग्ड इन। इससे क्या, अब सिर्फ हमें ये चेक यूजर स्टेटस चेक करेंगे हम। अब मान लो चाहे यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे देखो हमें क्या करना, इफ चेक यूजर स्टेटस जो भी होगा उसके बेस पे हम ये कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से अगर यूजर क्या है, मतलब एक सेकेंड, फॉल्स मीन्स अगर इज यूजर लॉग्ड इन, ट्रू आना चाहिए। ट्रू के केस में हम ये यहाँ पे कोड लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर सेम चीज हम ये डिस्पैच आइटम लिस्ट वाली भी चेक यूजर स्टेटस के केस में ही कर सकते हैं। वो एक्चुअल में फंक्शन है तो आपको यहाँ पे फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें इस केस में इस तरीके से लगाना है, ट्रू पे ला। ठीक है, अब हम इस पे करेंगे तो हमें ट्रू के केस में हमें ये करना। अरे 1 सेकेंड यार, दिमाग ही खराब हो गया है, कभी कभी ऐसा ही दिमाग चलता है। एल्स कंडीशन में हमें अलर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अलर्ट तो लगा ही नहीं रहे हैं, हमें डेटा दिखेगा कैसे। फिलहाल तो हम यहाँ पे अलर्ट लगा दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज लॉग इन। ठीक है, ये केस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, अलर्ट तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ और फालतू में दिमाग चलाए जा रहा हूँ। यही होता है जब हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद, फालतू का दिमाग लगाने के बाद ही बोलूँगा मैं। ठीक है, ये हमारा लॉजिक ठीक हो गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो भी हमें कंडीशन मिल रही है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगा के इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अगर जिस जिस चीज़ को समझ में ना आ रहा हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर चेक यूजर स्टेटस में जो मेरा रिटर्न आ रहा है, ठीक है, ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर ट्रू है, ठीक है, ट्रू का मतलब यूजर लॉग्ड इन है, तभी ये चीज़ होनी चाहिए, एल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम टर्नरी ऑपरेटर उस तरीके से यूज करके देखते तो वो वैसा भी ठीक था, बट मैं इस तरीके से करूँगा तो फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हो जैसे मैं पहले बता रहा था। ठीक है, अब मान लो ये हमारा हो गया। ठीक है, हमें इस तरीके की कंडीशन मिल गई कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन और साइनअप की एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। उससे पहले हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, उस मॉडल के अंदर हमें लॉगिन और साइनअप के लिए ऑप्शंस देने पड़ेंगे, जिससे हम क्लिक करेंगे और वहां पे हम जा सकते हैं। ठीक है, इतना हमें करना है। ओके, चलते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं। यहाँ पे कॉमन वाला जो हमने ये बनाया था इसके अंदर में एक मॉडल बनाना है, आस्क फॉर लॉगिन डॉट लॉगिन मॉडल डॉट JS RNFE करके मैंने इस मॉडल को इस तरीके से बना रहा हूँ।
ठीक है, ये सारा हटा दो इसमें से कोड और यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल ले लो। मॉडल को यहाँ से इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इज विजुअल ट्रू कर दो डिफॉल्ट में। ठीक, यहाँ पे इसके अंदर एक व्यू बना लो। ओके, इस व्यू को स्टाइल दे लो। स्टाइल्स बनानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स स्टाइल सीट डॉट क्रिएट मॉडल व्यू फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कर, क्या कहीं भी कुछ भी टाइप हो रहा, कुछ भी पोजीशन करना पड़ेगा। मैं एक काम करो, यहाँ पे फ्लेक्स 1 की जगह पे हम यूज कर सकते हैं विथ, क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट विथ। सेम चीज हाइट के लिए, डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट हाइट। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0,5। ये ब्लैक कलर है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू। तो अभी हम अगर इसको देखेंगे और इसे हम कॉल कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे ही, तो हमें ये अभी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने इसको कॉल कर लिया। क्या नाम है, आस्क फॉर लॉगिन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये देखो डार्क सा होने लग गया। अब डार्क क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस मॉडल को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं लिया। अब ट्रांसपेरेंट ले लिया तो यहाँ पे हमने जो कलर लिया मॉडल व्यू के अंदर, जितना भी आप चाहो, जैसे मैंने 7 कर दिया तो और डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मॉडल लिखने वाला है। अब इसके अंदर में जो व्हाइट वाला एरिया होता है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे व्यू ले लिया मैंने, व्यू, और इस व्यू को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल के अंदर क्या मॉडल या फिर मेन व्यू। ठीक है, अब मेन व्यू को हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो मेन व्यू को डिफाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे चलो स्टाइल में मेन व्यू को ले लो और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 10 और हाइट 200, विथ जो भी है उसकी 90%। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें जस्टिफाई कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा ये वाइट वाला एरिया रहेगा, ठीक है, ये मॉडल का, इसको हमें सेंटर में रखना है। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, देखो। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 बटन ऐड करने हैं, लॉग इन और क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से मुझे 2 बटन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम बटन यूज कर सकता हूँ। क्या, ट्राई करके देखते हैं। कस्टम बटन बीजी, हमारा जो कलर है, थीम कलर हमारे पास है क्या, अभी हमने शायद अलग से डाला नहीं यहाँ पे, कोई नहीं। ओके, इस तरीके से बटन आ रहा है। ठीक, अब दिक्कत क्या है कि हमें ना इसकी जो विड्थ है, विड्थ को हमें लेना है, जो भी हमारी विड्थ है उसके हिसाब से। मैंने ये विड्थ ली -100। क्या हो गया, -200, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 80% कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें मैंने अलग से लिया है विथ, या फिर
ओके, मैंने बिट यहाँ खुद से ली हुई है। ठीक है, तो मैं देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें, और इसमें बीजी एक्चुअल में है भी नहीं। तो कस्टम बटन में बिट नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो बना लेते हैं। टच वेल ओपेसिटी, ठीक है, एक यहाँ पे 2 बटन बना लेते हैं कॉमन। तो स्टाइल्स डॉट बटन, कूल, यहाँ पे दे लो बटन, और उसको विथ, जो भी हमारी विथ है उसकी 80% और हाइट 50, बैकग्राउंड कलर पर्पल, percent align center margin top 20, border radius 20, 10। ठीक है, तो ये 2 बटन बनाने वाले हैं, तो एक बटन और कॉपी कर लो, इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ये 50-50। तो भाई यहाँ पे इसको हटा दो, और इसको बटन में क्या करना है हमें, यहाँ पे ही इस वाले बटन में सेकंड वाले में मार्जिन बॉटम ऐड कर देंगे। मार्जिन बॉटम 20, तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसके अंदर वो टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट में लिखना क्या है हमें, लॉग इन बटन को जस्टिफाई कंटेनर्स ये ऐड करना पड़ेगा, जिससे टेक्स्ट हमारा सेंटर में आए। अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, और इस टेक्स्ट को भी हमें देना पड़ेगा स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट साइज। ठीक है, तो सेम टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ, और इसमें लिखेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट। ये 2 बटन हमारे पास बन गए। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल की विजिबिलिटी भी अपने हिसाब से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो इसका थोड़ा सा मैं कलर पर्पल को अपनी थीम के हिसाब से मैच कर लेता हूँ, ऑरेंज देता हूँ इस तरीके से। ये ऑरेंज नहीं, एक्चुअल डार्क ऑरेंज। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस मॉडल को विजिबल भी कराना, लाइक अकॉर्डिंग टू इस पे क्लिक करवाएंगे तो वो भी हमें डालने पड़े। तो यहाँ पे देखो पहली चीज क्या है, मॉडल विजुअल। ठीक है, ऑन क्लिक लॉगिन। ठीक है, ऑन क्लिक साइन अप, ये 2 है। ठीक है, इसके बेस पे मैं करना, तो यहाँ पे हमने मॉडल कॉल किया, तो सबसे पहली चीज मॉडल विजुअल, इसके अंदर में मॉडल की विजिबिलिटी दिखानी होगी, और वो यहाँ पे हमें एक स्टेट लेनी होगी, कॉन्स्ट मॉडल विजुअल सेट मॉडल विजुअल। ठीक है, यूज स्टेट स्टार्टिंग में फॉल्स रहने वाला है। तो जितने भी जगह हमने अलर्ट दिखाए, इन पे क्या करना है, सेट मॉडल विजुअल ट्रू, सेट मॉडल विजुअल ट्रू। कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, ओके, मॉडल विजुअल, और ये यहाँ तो ले लिया, बट यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्टली है। ठीक, तो अभी फॉल्स दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो मॉडल आ गया। ठीक है, अब जब तक हम इस पर किसी पे क्लिक नहीं करें, मान लो हम चाहते ही नहीं है कि लॉगिन करना और या कुछ भी, तो यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए भी तो हमें कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे।
तो कैंसिल करने के लिए अगर हमारे पास क्लोज वगैरह का आइकन होगा तो काम चल जाएगा। तो आस्क फॉर मॉडल यहाँ पे ठीक है, हमने सारी चीज़ें बना दी। हमें यहाँ पे लेफ्ट में क्लोज का बटन देना होगा, और वो कैसे देंगे भाई? टचेबल ओपेसिटी लो, और इसके अंदर एक आइकन इमेज सोर्स रिक्वायर क्लोज, आई थिंक क्लोज डॉट png। देखते हैं कुछ है कि नहीं। क्लोज के नाम से तो कुछ है नहीं भाई। इमेजेस के अंदर ही पता चलने वाला है। बैक क्लियर, ओके क्लियर क्लियर, ये इमेज है। अब इस इमेज को हमें आइकन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो स्टाइल, इसको आइकन सॉरी स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट आइकन, ओके आइकन विथ 24। अब ये पोजीशन वगैरह हम किस में सेट करेंगे? बटन में डायरेक्टली सेट करेंगे ना। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट क्लियर बटन, इस क्लियर बटन को हमें करना है यहाँ पे ऐड, और इसको क्या करना है? पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 10 राइट 10। ठीक है भाई, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। पर जो हमारा बटन, पहले हमने बटन बनाया, ठीक है, इस बटन के अंदर जो हम हाइट ले रहे थे, पहले हमें इसको लेना पड़ेगा 30 50, ठीक, और इसको हमें राइट 20 करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे ये वाला मार्जिन टॉप हटा दो भाई, और इसे हम अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पे एरे यूज करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एरे लिया है, मार्जिन बॉटम लिया है, तो मार्जिन टॉप भी हम ले सकते हैं 20। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यही सेम चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं ऊपर वाले में, बस मार्जिन बॉटम के में कोई नीड नहीं है। ठीक है, बट इसको 50 लेंगे। परफेक्ट, ठीक है। अब इस बटन पे हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे ऑन क्लोज नाम का एक फंक्शन और बनाना है, और इस ऑन क्लोज को हमें इस वाले बटन पे कॉल करके ले आना। ठीक है, तो ऑन क्लोज कॉल कर लो भाई। ठीक है, दूसरा बटन का पहला हमारा लॉगिन वाला, ऑन प्रेस, ऑन क्लिक लॉगिन, कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो दूसरे वाले में, ऑन क्लिक साइन अप। ठीक है, तो यहाँ का काम तो हो गया। अब हमें यहाँ पे निपटना है। ऑन क्लिक लॉगिन अगर हो रहा है तो ऑन क्लिक लॉगिन वाला लॉजिक लगाएंगे हम। ठीक है, ऑन क्लोज वाला हो रहा है तो ऑन क्लोज में तो सीधा सा फंडा है क्या, सेट मॉडल विजिबल को फॉल्स करना है। ओके, ऑन क्लिक साइन अप। अब ये वाली लाइन तो हमें तीनों में ही लगानी है फिलहाल। ठीक है, मान लो मैंने इस पर क्लोज किया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया भाई। अब हमें क्या करना है? स्क्रीन पे काम करना है, तभी तो हम जाएंगे, नेविगेट करेंगे। तो चलते हैं पहले स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहली स्क्रीन हमें क्या बनानी है? साइन अप डॉट जेएस RNFE, और एक स्क्रीन और बनानी है लॉगिन डॉट जेएस RNFE। दोनों को हमने बना लिया, सेव कर लिया। ऐप नेविगेटर पे चलेंगे और दोनों स्क्रीन को रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पे पहली दूसरी, लॉगिन लॉगिन साइन अप साइन अप। ठीक है, तो दोनों स्क्रीन यहाँ पे रजिस्टर हो गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सच में ये काम करा, तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट डिटेल वाली स्क्रीन कहाँ गई, यहाँ,
तो अब हम इस पे नेविगेट वगैरह लगा सकते हैं। तो आई थिंक मैंने नेविगेशन को यहाँ कॉल किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है, और इस पे जाएंगे हम साइन अप वाले पे। ओके, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं लॉगिन पे जा सकता हूँ, या फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं साइन अप पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, साइन अप और लॉगिन के यहाँ से डिजाइन करनी है, ठीक है। तो साइन अप के अंदर हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें रखनी नहीं है, क्योंकि एज पर लाइक हाँ, ई कॉमर्स ऐप में ज़्यादा चीज़ जरूरत नहीं होती है। हमें नेम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, ठीक है, और नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बाकी एड्रेस वगैरह, ठीक है। और एड्रेस को जब भी हम ऑर्डर, तो एड्रेस का अलग ही एक पार्ट होता है ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एड्रेस की जरूरत भी नहीं है स्टार्टिंग में। जब आप ऑर्डर करोगे उस केस में हम नए एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं और लिस्ट भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या जरूरत है, नेम हो गया, जेंडर अगर चाहो तो, ठीक है, बट फिलहाल हम नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड, ये 4 चीजें हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। छोटा सा एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे और उससे ही लॉगिन करवाएंगे। तो चलते हैं साइन अप पे, और यहाँ चल के सबसे पहले डिजाइन करते हैं स्टाइल टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कंटेनर, ठीक, यहाँ पे इसको फ्लेक्स वन, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ओके। सबसे पहले टेक्स्ट लो, टेक्स्ट में लिखो यहाँ पे गेट न्यू अकाउंट, ठीक है, या फिर साइन अप लिख दो, साइन अप, ठीक है। इसको टाइटल स्टाइल, स्टाइल्स डॉट टाइटल, टाइटल को यहाँ डिफाइन करते हैं, कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 30, मार्जिन लेफ्ट 20 और मार्जिन टॉप 100, ठीक है। 100 की जगह पे कम ले लो थोड़ा सा, 80 समथिंग, और इसको और बड़ा कर दो 40 50, ठीक है, साइन अप। और ये लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट लेने हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट इनपुट इस तरीके से मैंने ले लिया, प्लेस होल्डर, एंटर नेम, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट इनपुट, इनपुट, यहाँ पे इनपुट को डिफाइन कर दो, विथ जो भी है इसकी 90%, हाइट 50, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 और बॉर्डर विथ 0.5, और पैडिंग लेफ्ट 20, अलाइन सेल्फ सेंटर, ओके। जो टाइटल मैंने लिया था मार्जिन बॉटम दे सकते हैं इसको 50, और इस टेक्स्ट के बीच में, हर एक टेक्स्ट के बीच में मुझे मार्जिन 10 चाहिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड इस तरीके से, एंटर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है भाई। छोटा सा फॉर्म, इजी सा फॉर्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे हमें चाहिए कस्टम बटन, कस्टम बटन के अंदर पीजी, ठीक है,
टाइटल लॉग सॉरी साइन अप, कलर वाइट। ठीक है, ओके। ऑन क्लिक जो भी हमारा साइन अप वाला लॉजिक रहेगा डेटा फायर स्टोर वाले डेटाबेस का, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी लॉगिन की साइन अप की स्क्रीन बन गई। ओके, अब अगर मैं साइन अप वाले पे धोखे से चला जाता हूँ तो यहाँ पे एक टेस्ट भी होना चाहिए लॉगिन के लिए। यहाँ पे एक टेस्ट ले लिया मैंने, लॉग इन। ठीक है, स्टाइल्स डॉट लॉग इन टेस्ट, अलाइन सेल्फ, सेंटर, मार्जिन टॉप 20, फॉन्ट साइज 18, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या हुआ, अंडरलाइन, फिर से जाना पड़ेगा बैक। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन। ओके, अब मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मैं चला जाऊंगा लॉगिन वाले स्क्रीन पे। कॉन्स्ट नेविगेशन कुछ टू यूज नेविगेशन। ठीक, यहाँ पे नेविगेशन डॉट, यहाँ नहीं, यहाँ ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, इसके अंदर लॉगिन। ट्राई करते हैं, क्लिक करा, पहुंच गया लॉगिन स्क्रीन। अब हमें लॉगिन बनाना है तो भाई से ये सीधा सा पूरा पेज कॉपी कर पहले तो, और लॉगिन पे जाके पेस्ट कर दो। क्या चेंज करना है, पेज का नाम लॉगिन, ठीक है। पहली चीज लॉग इन, हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड के बेस पे बनाना है, तो नेम हटा दो और कंफर्म पासवर्ड हटा दो और ये हटा दो। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन बन गया। यहाँ पे हम स्कोर दे सकते हैं साइन अप, और भाई सॉरी इस तरीके से साइन अप, और टेक्स्ट का नाम यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं साइन अप पे भी जा सकते हैं, लॉगिन पे भी जा सकते हैं। कूल। तो देखो हमारा लॉगिन और साइन अप बिल्कुल सिंपल सा बना दिया मैंने, और ये इसी तरीके से चलने वाला है। ठीक है, अब जब लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन बन गई तो हम जा सकते हैं कहाँ, ये बैक क्यों नहीं हो रहा, अच्छा मैं भूल जाता हूँ कि मैं एमुलेटर नहीं चला रहा हूँ और ये फ़ोन बैक वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं बैक गया। अब मुझे क्या है, देखो जब यूज़र बना रहे हैं हम, यूज़र की लॉगिन, तो हमें प्रोफाइल पे काम करना होगा। सिंपल सा बिल्कुल एक प्रोफाइल स्क्रीन हमें बनानी है। ठीक है, तो प्रोफाइल वाली स्क्रीन कहाँ है, टैब्स के अंदर, तो चलते हैं हमारे user.js पे। ओके, user.js, यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट में इमेज लगानी है, नेम हो गया। उसके बाद हम ऑर्डर्स ले सकते हैं, जो भी यूज़र के ऑर्डर्स होंगे वो, एड्रेसेस जो भी होंगे उसके अंदर वो। ठीक है, और हिस्ट्री मान सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री, तो ऑर्डर के अंदर ही ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लॉग आउट का ऑप्शन दे सकते हैं, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दे सकते हैं, 4-5 ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी थोड़ा सा हमें पहले फ्लैट आइकन पे जाके एक आइकन चाहिए होगा, जो हम आइकन फ्लैट आइकन यूजर, एक आइकन को कर लेते हैं झट से डाउनलोड, ये वाला।
डिफॉल्ट यूजर, ठीक है। ओके, बैक टू द कोड। on style sheet, create container flex1 बैक, क्यों नहीं आ रहा, 1 बैकग्राउंड कलर, ठीक है। स्टाइल्स नॉट कंटेनर। ओके, सबसे पहले मुझे एक हेडर लेना है, तो यहाँ पे हेडर को कॉल ठीक, टाइटल, अरे भाई कोड प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद नीचे मुझे एक इमेज लेनी है, सो रिक्वायर images default png style dot user, तो इस यूजर को width 100, height 100, align self, center, margin top 100। तो भाई ये इस तरीके से आएगा। इस 100 को और कम कर सकते हैं, 50 कर लो, ठीक है। ओके, अब मुझे इसके नीचे टेक्स्ट चाहिए होंगे। पहला टेक्स्ट तो हमारा नेम ही होने वाला है, जो भी नेम होगा। मान लो मैं फिलहाल अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट नेम, नेम align self, center, margin top 10, font size 20, font weight 600, color, ठीक है। सेम चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेम हो गया मान लो, मैं यहाँ पे ईमेल, बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा साइज चेंज करना, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट साइज 16, ठीक है। और मार्जिन टॉप 0। और यहाँ पे क्या होगा, मान लो मेरी ईमेल आईडी, जो भी यूजर डालेगा वो यहाँ पे हम निकाल के उसको दिखा दें इस तरीके से, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, बाकी ऑप्शंस देने, तो बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे दिखा देते हैं जल्दी से। क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, एडिट प्रोफाइल, ऑर्डर्स, एड्रेसेस, सेटिंग्स, लॉगआउट। सेटिंग्स की ज़रूरत अभी तो है नहीं, बट फिलहाल मैं यूज़र यूआई के लिए डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। तो फिलहाल मैं टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल्स डॉट टैब, ये टैब ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो इस टैब को हम यहाँ पे यूआई दे सकते हैं। क्या रहेगी, विड्थ रहेगी 90%, हाइट रहेगी 50, बॉर्डर बॉटम विथ 0.3, ठीक है। अलाइन सेल्फ, सेंटर, बॉर्डर बॉटम कलर, लाइट सा कलर हो गया, ठीक है। ओके, पैडिंग लेफ्ट 20,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके अंदर में टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट हो गया। एडिट प्रोफाइल, ठीक है। अब एक चीज़ और है, पहले वाले के अंदर मुझे ज़्यादा मार्जिन टॉप ऐड करना होगा, तो मार्जिन टॉप 50 40, ठीक है। मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। बाकी में मार्जिन टॉप सिर्फ 10 10 10। एडिट प्रोफाइल, ऑर्डर्स, एड्रेसेस, पेमेंट मेथड्स, ठीक है। एक और पर कॉपी करो, लॉग आउट। इस तरीके से ऑप्शन हमने फिलहाल दे दिया। ओके ओके, इस लाइन को थोड़ा सा हमें और फीका करना पड़ेगा एक्चुअल में, इस तरीके से। और जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें स्टाइल देनी पड़ेगी, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पे कलर ब्लैक, तो ये स्टाइल कॉपी करो और टेक्स्ट के अंदर डाल दो। आप चाहो तो इसके अंदर आइकन्स भी ऐड कर सकते हो अपने कोड में, ठीक है। फिलहाल मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना लिया, जिससे हम बाद में ऐड करेंगे जब इसमें डेटाबेस सही से कनेक्शन करेंगे, बट फिलहाल अभी ऐसा ही बनाने वाले हैं। ओके, तो हमारी जो लिस्ट बनी थी, एक्चुअल में जो हमारी लिस्ट थी, उस लिस्ट में अभी तक हमारे पास क्या फ़र्क आया कि जो हमने यहाँ लिस्ट बनाई थी, इसको आप देखोगे तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, और फिलहाल मान के चलें तो ये भी हो गया। हमारा पार्ट रह गया है फायर स्टोर का सेटअप और डेटाबेस का वर्क, ठीक है। तो फायर स्टोर का सेटअप करते हैं, क्योंकि देखो फायर बेस का सेटअप ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ हमें फायर स्टोर वाला पैकेज जो है वो हमें का इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और rn फायरबेस ओपन करते हैं, और यहाँ जाके इसमें आप देखेंगे फायर स्टोर के लिए हमें एक या दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं। फायर स्टोर पर अगर काम करना है तो पहला तो हमारा रेकनेटिव ऐप हो जाएगा, दूसरा हमारा फायर स्टोर वाला हो जाएगा। तो कहाँ गया, क्लाउड मैसेजिंग, क्लाउड में क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। तो यहाँ देखोगे दो पैकेज बताया, पहला पैकेज ये है, तो इसे करना है हमें इंस्टॉल, दूसरा पैकेज ये है, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है, इससे ये वाला इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब ये दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए, हमें क्या करना है, जो हमारा फायर स्टोर जिससे हमने बनाया है अपना अकाउंट फायरबेस कंसोल का, ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके जो हमारा फायर स्टोर वाला ऑप्शन है उसे हमें क्या करना होगा, ऑन करना होगा। ऑन का मतलब वहाँ पे जाके मैं डेटाबेस वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। अभी सिंपल सा है, तो अभी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ होगा, जस्ट न्यू है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट डेटाबेस या समथिंग ऑप्शन आएगा, क्रिएट डेटाबेस। हमें टेस्ट मोड के अंदर करना है, तो फिलहाल मैं टेस्ट मोड में जा रहा हूँ। नेक्स्ट इनेबल, ओके। देखो यहाँ पे हमारा इनेबल हो गया, ठीक है। चाहो तो रूल्स चेंज कर सकते हैं। रूल्स का क्या है कि थोड़ा वैलिडेशन होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो हम इससे हटा सकते हैं, जिससे हम बार बार हमें ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट एंड रो, ये वाली लाइन हटाओ, इतना कर दो, ठीक है, और इसको पब्लिश कर दो, ठीक है भाई। ओके, तो हमारा यहाँ पे पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है, ये भी हो गया है। तो हमें क्या करना है अब, npm रन एंड्रॉयड, और हम कुछ एक डेटा यहाँ पे थोड़े से साइट पे चलते हैं। कहाँ पे, rn फाइबर्स वाली साइट पे,
ठीक है, और यहाँ जाके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, ओके। तो जैसे ये ऐप रन हो जाता है, ऐप को रन होने देते, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, ऐप रन हो गया, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आया है। ठीक है, तब हम काम करते हैं कि जब हम लॉगिन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक दो चीज़ें हम सेव करके देखते हैं। जैसे हम क्रिएट अकाउंट यहाँ पे करके देखते हैं। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, रीड डेटा, रियल टाइम चेंजेस वगैरह 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 वगैरह। हमें क्या करना है, राइट करना है फिलहाल डेटा, तो राइट करने के लिए ऑप्शन होगा नीचे, राइट डेटा, राइटिंग डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे चलते हैं साइन अप वाले पेज पे जाके, ये पैकेज को हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये है यूज़र ऐड करने का तरीका। ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो मान लो मैं गया यहाँ पे और मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट ऐड यूज़र, और ऐड यूज़र जाके मैंने ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ नेम में मुझे नेम डालना है, ईमेल में मुझे ईमेल डालना। अभी ये कुछ मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं, नेम सेट नेम, यूज स्टेट, नेम हो गया भाई कॉन्स्ट, ईमेल हो गया सेट ईमेल, यूज स्टेट एम्प्टी, कॉन्स्ट मोबाइल सेट मोबाइल, यूज स्टेट एम्प्टी, कॉन्स्ट पास सेट पास, यूज स्टेट एम्प्टी, कॉन्स्ट confirm pass set confirm pass यूज स्टेट एम्प्टी। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम पास करना है, ईमेल में ईमेल पास करना है, ओके, मोबाइल में मोबाइल, और पासवर्ड में पास। ये चीज़ हमें ऐड करनी है। यूज़र्स का कलेक्शन बना रहे हैं, जिसके अंदर में firestore.collection एक मेथड होता है जो क्या करता है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक कलेक्शन का नाम लेता है, जो भी आप रखना चाहते हो उसके अंदर जो भी ये डेटा सेव करोगे एज ए लिस्ट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र एडिड देन के अंदर आ जाएगा जब हमारे सेव होगा। तो अभी क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे जितने भी हमने स्टेट लिए उनको इसके अंदर पास कर लेते हैं। तो वैल्यू के अंदर मान लो नेम ऑन चेंज टेक्स्ट सेट नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी एंड पेस्ट। और क्या चेंज करना है यहाँ पे, ईमेल, ये ऐसे ही रहना है, सेट ईमेल। ठीक, मोबाइल सेट मोबाइल, पास सेट पास, लास्ट रह गया सेट कंफर्म पास, कंफर्म पास। ठीक है, तो ये हमारी स्टेट दे दी मैंने, इसके बेस पे डेटा सेव होगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, ऑन साइन अप जो वाला बटन है साइन अप का, इस पे ऐड यूज़र वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक, अब इसे तो यहाँ से हटा देते हैं। फिलहाल मैं अपने डेटाबेस को यहाँ पे चेक करता हूँ, डेटाबेस कहाँ गया, यहाँ है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं अपने मोबाइल ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं। मान लो मैंने नाम एंटर करा गौरव, ईमेल एंटर करी है gaurav@gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर 1234567890।
पासवर्ड 12345 6। अभी देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो मैं दोनों डाल रहा हूँ। हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी, बट अभी फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया। साइन अप पे क्लिक तो करा, बट यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एक भी टेबल या डेटाबेस कुछ बना ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम एक बार हो जाएगा, तो जब यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, यूजर्स नाम का आप देखो, एक हमारा कलेक्शन बन गया। अब इसके अंदर जब डेटा चेंज होगा, मतलब एक और यूजर आएगा, तो यहाँ पे हमारा लाइव डेटा दिखाई देगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे गया और मैं दोबारा से फिर से एक और यूजर बना दिया, ठीक है, दो बन गए, दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे लाइव। इसका मतलब क्या, डेटा हमारा जा रहा है, तो हमारा फाइल स्टोर का सेटअप सही तरीके से हो गया है, ठीक है। अब जो भी यूजर हमारे बन रहे हैं, ठीक है, तो यूजर जब भी बन रहा है, तो बनने के बाद में क्या करना है, साइन अप पे ले जाना है यूजर को। तो जैसे हमने अभी अकाउंट बनाया था, और यहाँ पे मैंने ये मैसेज तो दिखा दिया, बट नेविगेशन डॉट नेविगेट करके भाई हमें ले जाना है कहाँ, लॉगिन पे ले जाना, सॉरी, लॉगिन पे ले जाना, क्योंकि साइन अप तो हो गया, तो हमें लॉगिन पे जाना है। तो मान लो अभी मैं एक और अकाउंट बना लेता हूँ, गौरव123 के नाम से, और यहाँ पे ईमेल में भी 123 लगा दी मैंने, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें सेम रख लेता हूँ। मैं जैसे साइनअप पे क्लिक करता हूँ, मेरा साइनअप हो जाता है, मैं लॉगिन पे आ गया, ठीक है। अब जब लॉगिन पे आ गया, तो लॉगिन पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो लॉगिन पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके जो नेम और उसकी जो हमने पास ईमेल हो गया, यूज स्टेट को यूज स्टेट यूज़ कर लो, ठीक है, और जो पासवर्ड ये दोनों कॉपी करने हैं, ये, और साइन अप, और ये हो गया ईमेल के लिए, और पासवर्ड वाला कहाँ है, ये इसमें पासवर्ड में डाल दें, ठीक है। अब इस बटन पे हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन है, कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र। मैं इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा, फायर स्टोर के अंदर अपनी ईमेल आईडी भेज के चेक करूँगा कि मेरा अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीड करना पड़ेगा, और डेटा रीड करने के लिए ऑप्शन क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस पे चलते हैं, यहाँ पे देखो रीड करने का ऑप्शन होगा, ये तो राइटिंग का था, ठीक है। रीड करने के ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे कलेक्शन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया रीड, ठीक है। ये तो इस तरीके का रीड है, यहाँ पे रियल वन टाइम वगैरह, पर मैं चाहता हूँ कि हम इस तरीके से चेक करें, यूजर आईडी के बेस पे हम चेक कर सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसी कंडीशन, आपको यूजर आईडी भेजो जहाँ पे कंडीशन के बेस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तरीका, ठीक है। तो मैं इस तरीके से चेक करने वाला हूँ फिलहाल। तो ये कोड मैं उठाऊंगा और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा यूजर्स के अंदर, वेयर जो ईमेल है यूजर की वो, ठीक है, अगर इक्वल है किसके, जो मेरी ईमेल है, ठीक है। और क्या दूसरी चीज, ठीक, एक चीज और लगानी पड़ेगी इसके अंदर, फिर से वेयर लगा दो, पासवर्ड इक्वल है पास के, ठीक है। या फिर एक ही लगा लो, कोई नहीं, ये रिटर्न में क्या करेगा, हमें डेटा दे देगा इस ईमेल से रिलेटेड, तो फिर जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी आएगा उसे हम अपने से मैच कर लेंगे, तो ईमेल पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो क्वेरी स्नैपशॉट आ रहा है उसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्वेरी सॉरी क्वेरी स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, ठीक है, 0 मान लो, इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मैं लॉगिन पे हूँ, और मैंने अभी एक बनाया था गौरव123, ठीक है, और gmail.com, और 12345 6। अभी फिलहाल पासवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ,
यहाँ पे लॉग इन यूज़र, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि कंसोल में क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे देखो यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि हाँ भाई गौरव नाम का बंदा तो है, मतलब ईमेल आईडी है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मोबाइल नंबर ये है, नेम ये है, वगैरह वगैरह सारा डेटा। अब ये डेटा कहाँ से निकाला जाएगा? जो हमारे पास ये आ रहा है डॉक्स, ये एक एरे की फॉर्म में आ रहा है, डॉट ये डेटा। इसको अगर दोबारा से हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो हमें देखो पूरा डेटा मिल जा रहा है। अब इस डेटा के अंदर जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को निकाल लो और जो हमारा एक्चुअल पासवर्ड है उससे मैच कर लो, देन उसके बेस पे हम लॉग इन साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन में, मतलब इस वाली वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे जिससे हमारा डेटाबेस का सेटअप भी हो गया और डेटाबेस में डेटा जाने लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन करेंगे और यूजर के अंदर हम कार्ट वगैरह का जो भी है वो सारे आइटम यूजर अकॉर्डिंग सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो फिर आई होप इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो होगा और मैं धीरे-धीरे और अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।